morning students. Today I am going to teach you English language. Topic of today's topic, the verb. There is verb are two kinds. One are auxiliary verb and the second are modal verb. Okay? Listen to me again. In class 8 today I am going to teach you English language. In English language today's topic is the verb. Verb is are two kinds. One is auxiliary verb and the second is modal verb. Auxiliary verb is called helping verb. Auxiliary verb is called helping verb and modal verb is called verb. It is also verb. But can, could, may, might, shall, should, these are the modal verb. Now see auxiliary verb. Auxiliary verb are as is are and these are auxiliary verbs. Have and do, etc. The modal verb can, could, may, might, लिसन टू मी स्टूडेंट्स. देखिए द वर्ब जो है देखिए बच्चों पहले इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड द मोडल वर्ब. सबसे पहले इस बात को समझिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी वर्ब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोडल वर्ब. देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारी वो हेल्पिंग वर्ब कही जाती है. हेल्पिंग वर्ब भी जैसे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज, आर, एम, हैव, टू बी, एक्सेट्रा. और मोडल्स के अंतर्गत हमारी वर्ब आती है जिसके साथ हमें मेन वर्ब की आवश्यकता होती है. ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी मेन वर्ब की आवश्यकता होती है. ऑक्सिलरी वर्ब के आर, एम के साथ हमको मेन वर्ब लगाना पड़ता है. ऐसे ही कैन, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड इन सब के साथ भी हमको मेन वर्ब की जरूरत होती है. जैसे मेन वर्ब के साथ राइट, रोड, राइट है अपना, गो है, वेंट है, खाना, पीना, सोना, गाना, इन सब की आवश्यकता होती है. तो देखिए आइए आपको देखिए ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडल्स वर्ब वही आपको पढ़ाया जा रहा है. द वर्ब बी, इज, आर, एम, एक्सेट्रा, हैव एंड टू व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब टू मेक टेंसेस. जब हम किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसको हम यूज करते हैं, जब किसी भी टेंस को बनाने के लिए हम इन वर्ब का यूज करते हैं तो ये पैसिव वॉइस में भी यूज होती हैं एंड क्वेश्चंस एंड नेगेटिव में भी यूज होती हैं. जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज, आर, एम, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है. और जब हम सिंपल से करते हैं जैसे ही इज ए बॉय तो भी हम इसमें का यूज करते हैं कहते हैं. और क्वेश्चन वर्ड में इन सब का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले बाहर निकालते हैं ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं तो पेपर बनता है. क्वेश्चन और नेगेटिव आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज वर्ब. ओके देन आफ्टर आइए डेफिनेशन आइए. द वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड आर कॉल्ड और these are the modals verb. They are the auxiliaries verb and they are the modals. They are the modals, they are the auxiliaries or these are called the verb. नाउ देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ ऑक्सिलरी. अब देखिए ऑक्सिलरीज वर्ब हैव अवेलेबल. हाँ तो बच्चे देखिए बताइए आपको
कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन एंड नेगेटिव। जब हम क्वेश्चन का कोई भी सब्जेक्ट बनाते हैं तो भी हेल्पिंग वर्ब कंपल्सरी होती है, तो उनसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लाते हैं। इसी तरीके से जब नेगेटिव लेते हैं तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टू मेक ए क्वेश्चन वी पुट एन ऑक्सिलरी इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, हम पहले जब क्वेश्चन मार्क का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं टू मेक सेंटेंस नेगेटिव, और नेगेटिव बनाने के लिए हम वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। जैसे सी इज ए स्टूडेंट, सी। अब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज बाहर निकाला, इज सी आई स्टूडेंट, नेगेटिव बनाया, सी नॉट ए स्टूडेंट। क्लियर? आगे देखिए, ये आपका हो गया। फिर ऐसे ही एक्सिलरी वर्ब है, आप देखिए आके देखिए द एक्सिलरी वर्ब टू एक्सिलरी वर्ब बी एंड हैव आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब टू फॉर्म टेंसेस। देखिए दे आर वीडियोइंग द प्रोग्राम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर के साथ वीडियो, तो आर हमारा क्या लगा एक्सिलरी वर्ब, तो क्या आपका सामने दिया है एक्सिलरी के साथ ये जो आर एंड है और टू बी सब आता है, और मॉडल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, कैन कुड ये सब विल वुड ये सब आता है। आप देखिए ये वाली आपकी है उसकी वाली है, जैसे आई हैव ए काऊ, आई हैव ए डॉग, इस तरीके वाली है, जैसे कि इज आर का जो सेंस देती हैं। आगे देखिए, फिर देखिए कि सी वॉज वॉचिंग द न्यूज एट द टाइम, एट टाइम, फिर वॉच के साथ वॉचिंग दिया हुआ है, तो क्या हो गया, ये फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ही हैज रिपेयर्ड द कंप्यूटर, ही हैज रिपेयर्ड, हैज हमारी हैज के साथ थर्ड फॉर्म हैज इसके अंदर आ गया, जैसे है दिया था इसी का हैज है। क्लियर? ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। फिर देखिए ऑक्सिलरी डू इज, फिर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो यूज्ड टू मेक पैसिव फॉर्म, बताया आपको पैसिव फॉर्म के लिए, जैसे जर्मन इज स्पोकन इन यूरेशिया, जर्मन इज स्पोकन, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो क्या बन गया, पैसिव वॉइस हो गया, इज स्पोकन। इसी तरीके से हाउस वॉज बिल्ट, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज बिल्ट। आगे देखिए इसी तरीके से आपका देखिए दे सेल टीवी सेट, अब देखिए डू का उपयोग इंट्रोगेटिव वाला है, जैसे कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब वर्ब लगाते हैं और जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसी वर्ब से तो हम डू और डज बाहर निकालते हैं, जो वाला डू है जिससे हेल्पिंग वर्ब में जो बाहर निकालते हैं। जैसे दे सेल टीवी है तो दे के साथ सेल लगा हुआ है, तो सेल से हम हेल्पिंग वर्ब के लिए बाहर डू निकालेंगे ना, तो क्या लग जाएगा, डू दे सेल टीवी सेट। ऐसे ही डू दे डू नॉट सेल टीवी सेल। क्लियर? फिर इसी तरीके से आपका नीचे गया, फिर देखिए एक्सिलरी डू इज आल्सो यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा फोर्स, जैसे यू डू लुक सैड, यू डू लुक सैड, आई टोल्ड हिम नॉट गो बट ही डिड गो। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये एक्सिलरी वर्ब जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स के लिए यूज की जाती है। जैसे देखिए आई टोल्ड हिम नॉट टू गो, मैंने उसको ना जाने के लिए कहा था, यानी मैंने जाने से उसको मना किया था। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया नॉट टू गो, मत जाओ, यानी मैंने जाने से मना किया था। बट ही गो, लेकिन वो चला गया। तो क्या है, वो है ना कि मना करने के बाद भी काम को कर लेना। वैसे ही है कि डू शट अप एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क, डू शट अप, बात बकवास बंद करो, एंड गेट ऑन विद योर होमवर्क, और अपना होमवर्क जो है जारी रखो। तो क्या कह रहा है कि बहुत अधिक फोर्स के साथ जब कोई बात की जाती है तो भी हमारी इससे स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे आपको कहा गया ओह डू कम, डू कम, इट्स गोइंग टू बी सच फन, हमारा आना बहुत आनंददायक होगा। बी हैव एंड डू आर मेन वर्ब, बी हमारी मेन वर्ब है, बी का मतलब है बी से हमारी ये सब वर्ब बनती है। ठीक है, तो बी और हैव और डू ये मेन वर्ब है। ये फॉलोइंग सेंटेंसेस है, दिस डीवीडी इज रहीम्स, जैसे मैंने बोला ना दिस इज माई हॉर्स, दिस इज माई पेन, ये इज जो है मेरा अधिकार शो कर रहा है। ठीक, अब आगे देखिए, देखिए नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले आदमी थे कहाँ पर, चंद्रमा पर जाने वाले। तो फोर्स के साथ ये कहा जा रहा है वॉज थे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ही वॉज, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण। द ऑक्सिलरी, आगे देखिए
ये आपका चल गया। अगर देखिए वी हैव एंड डू आर मेन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिविडी रहीम्स नील आर्मस्ट्रांग आई हैड लेट लंच टुडे। हैड लगा हुआ है आपका एक्सिलरी वर्ब है। पद्मा डिड ऑल द वॉशिंग अप। अब पद्मा के साथ डिड आया है, देखिए बच्चों पद्मा के साथ डिड आया है, तो डिड नॉट वाला नहीं आया है। कौन सा डिड आया है? पास्ट टेंस की वर्ब। जैसे डू माने करना है तो डिड माने किया, वो है यहाँ पर डिड। पद्मा डिड वर्ब की पास्ट टेंस। द पद्मा डिड ऑल द वॉशिंग अप। आगे देखिए द मोडास वर्ब देख लीजिए। यू ऑट टू वर्क हार्डर। तुम्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर आट टू का प्रयोग है और आट टू वर्क जो है वो आपको करना चाहिए। कर चाहिए के लिए लगता है यू आर टू वर्क हार्डर, तुम्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए। कैन कुड में माइट का प्रयोग। कैन का प्रयोग जो होता है वो प्रेजेंट में लगता है और कुड का प्रयोग पास्ट में लगता है। ठीक है। वी ऑफन यूज कैन टू टॉक अबाउट एबिलिटी। हम हमेशा कैन का यूज जो है अपनी योग्यता के लिए करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन स्टडी 20 आवर्स, हम 20 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ये कैपेसिटी के लिए कैन का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग कैपेसिटी के लिए होता है और यही पास में कुड में चला जाएगा। जैसे ही कैन स्पीक 6 लैंग्वेज, जैसे वो 6 भाषाएं बोल सकता है। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। कैन रिफर्स टू द प्रेजेंट, जैसे कैन भी में आपको बताया कैन प्रेजेंट में आता है और कुड जो है वो पास्ट में आता है। कैन और मे, कैन एंड मे आर यूज फॉर परमिशन, और मे का प्रयोग भी परमिशन के लिए होता है। जैसे आप रूम के अंदर आती हो तो आप कहती मैम मे आई कम इन। कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि बोलते हैं कैन आई कम इन, तो हमेशा हमको टोकते हैं, नहीं मे आई होता है। मे में सपना का यूज होता है, सपने में परमिशन मांगी जाती है। संभावना है हम परमिशन दे या न दें। आपने तो कहा मैम मे आई कम इन, टीचर अगर कुछ सामने आकर कह देगी नो, तो आप अंदर आ नहीं सकते। तो ये परमिशन मांगी जाती है और सपना शब्द होता है कि क्या मैं आ सकता हूँ। और इधर कैन है जिसमें हम अपनी कैपेसिटी शो करते हैं कि हम इतना उठा सकते हैं। तो कैन और मे के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया ये चीज। तो देखिए मे आर यूज फॉर परमिशन। अच्छा, मे इज रादर फॉर्मल। यू कैन या मे यूज माई फोन, आप मेरा फोन यूज कर सकते हो इफ यू वांट, या तुम चाहो। ठीक है ना। और मे में भी हम परमिशन दे रहे हैं, अगर चाहो तो कर लो। आगे देखिए कुड इज ऑल्सो यूज टू आस्क परमिशन। अब कुड भी परमिशन है लेकिन वो पास्ट टेंस की है। कुड परमिशन जो है वो पास्ट टेंस की है। कुड आई यूज योर फ्रेंड, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। कुड आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन, क्या मैं आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता था। वी मे